हेलो गाइस, माय नेम इज़ जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। कैसे एक आदमी तांत्रिक के संपर्क में आता है और वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तांत्रिक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे फीस भी मांगता है और बदले में उस आदमी की फैमिली के एक मेंबर की बलि देने को भी कहता है और ये आदमी उस तांत्रिक की ये बात भी फुलफिल कर लेता है। तो चलिए इस केस को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्लैक मैजिक केस। राजस्थान खेरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के गांव सराय कलाम में एक जॉइंट फैमिली रहती है। पूरन प्रजापत, जिन्हें गांव में लोग बिल्लू प्रजापत के नाम से जानते हैं, और उनकी वाइफ रोशनी प्रजापत। इनके दो बेटे हैं, बिट्टू प्रजापत और मनोज प्रजापत। एवरेज फैमिली है, जमीन जायदाद है और ये फैमिली खेतीबाड़ी का काम करती है। बिट्टू प्रजापत और मनोज प्रजापत दोनों की शादी एक ही फैमिली की लड़कियों से कराई जाती है जो आपस में रियल सिस्टर्स हैं। बबली प्रजापत और गीता प्रजापत दोनों हाजीपुर अलवर की रहने वाली हैं। बबली और गीता के पिता भोलाराम प्रजापत जो कि खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं। बिट्टू प्रजापत की शादी बबली से होती है। इनके दो चिल्ड्रंस थे, देवांशी जो कि बड़ी थी और लोकेश 5 साल का था। मनोज प्रजापत की शादी गीता से होती है और इनके भी दो चिल्ड्रंस थे, लेकिन बॉय बड़ा था और गर्ल छोटी थी। मीन्स दोनों भाइयों के चारों बच्चे हम उम्र ही थे। मनोज को ड्रिंक करने की आदत थी, तो इसलिए वो आए दिन अपने घर में अपने वाइफ के साथ झगड़ा मारपीट करता रहता था। गीता उससे कहा करती थी कि जितनी ड्रिंक करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में खाना, बच्चों की फीस, इन सब के लिए पैसे ला कर दो। लेकिन मनोज घर पर ध्यान नहीं दिया करता था, जिससे परेशान होकर गीता अपने बच्चों को लेकर अलवर चली गई थी। दोनों भाइयों में जायदाद के लिए आए दिन झगड़े होते रहते थे, इसलिए दोनों भाई अपना खाना वगैरह सब अलग किया करते थे। 19 जुलाई 2025 को भी हर रोज जैसा ही दिन था। दोपहर 1 बजे के तकरीबन देवांशी और लोकेश बाहर आंगन में खेल रहे थे। बिट्टू प्रजापत भी खाना खाकर वापस काम पर चला गया था। मनोज प्रजापत भी आंगन में ही था। उसने बिट्टू प्रजापत के जाने के बाद बच्चों को 200 रुपए दिए और उन्हें बीड़ी का बंडल और कुरकुरे लाने को कहा। कुछ देर बाद देवांशी तो आई, लेकिन लोकेश साथ नहीं आया। घर के लोगों को लगा कि लोकेश आसपास के पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन बहुत देर तक जब लोकेश घर नहीं आया तो फैमिली को चिंता होने लगी। शाम के 6 बज गए, लेकिन लोकेश का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म करना सही समझा। पुलिस ने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट मिलते ही उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लोकेश के घर के बाहर वाली गली में एक सीसीटीवी लगा था, उसे भी चेक किया। गांव में जहां जहां सीसीटीवी लगे थे उन सब की फुटेज चेक की, जिससे पता चला कि लोकेश को कोई भी गांव से बाहर नहीं लेके गया था, यानी कि लोकेश गांव में ही था। सभी घरों में पूछताछ करने के बाद भी लोकेश का कहीं पता नहीं चला था। रात करीब 9 बजे लोकेश के घर के पास एक खंडर जैसी जगह थी। उस खंडर में एक भूसे का ढेर था और उस ढेर में लोकेश की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस को यकीन हो गया था कि लोकेश का मर्डर करने वाला या तो फैमिली मेंबर का ही था या आसपास एरिया का था। पुलिस ने सबसे पहले घर वालों के बयान लेने स्टार्ट किए। जब मनोज का बयान लेने के लिए उसे आगे बुलाया तो वो आनाकानी करने लगा। पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कपड़ों पर चारा चिपका हुआ मिला, जबकि वो लोकेश को ढूंढने के लिए चारे में गया ही नहीं था। पुलिस मनोज को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उससे सख्ताई से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद इस मर्डर का एक नया ही एंगल सामने आता है। दरअसल मनोज कुछ समय से सुनील नाम के तांत्रिक से मिलने लगा था और मनोज सुनील से अपनी वाइफ को वश में करने की बात कर रहा था, जिस पर सुनील ने मनोज से उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछा, जिसके बाद मनोज ने उसके बड़े भाई के बच्चों तक की जानकारी दी और जिसमें लोकेश का भी जिक्र हुआ था।
सुनील ने मनोज को मेल चाइल्ड की बलि देने की बात कही। इसके बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसने 12,000 रुपीस की भी मांग की। मनोज ने अपनी खुद की गोल्ड की रिंग 19,000 में बेची और उस तांत्रिक सुनील को 12,000 रुपए दिए। 19 जुलाई की रात को 9 बजे ये प्रोसेस करना था, जिसके लिए मनोज पिछले 3-4 दिन से लोकेश को मारने का प्लान बना रहा था। 19 जुलाई को जब मनोज ने बच्चों को शॉप पर भेजा था, तब मनोज ने बच्चों का पीछा किया था, जिसके बाद मनोज ने लोकेश का किडनैप कर लिया था। लोकेश की सिस्टर देवांशी आगे चल रही थी, लेकिन उसने मनोज को लोकेश को ले जाते हुए देख लिया था। उस बच्ची को तो यही लगेगा कि उसके चाचू लोकेश को घर लेके गए होंगे, लेकिन मनोज लोकेश को उस खंडर वाली जगह पर लेकर गया था, जहां उसने उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया था। बिट्टू प्रजापत, जो कि लोकेश के फादर हैं, उनका कहना है कि वो मनोज के बच्चों को पाल लेगा, लेकिन मनोज को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तंत्र विद्या हैज अ रिच हिस्ट्री इन आवर इंडिया। एशियंट टाइम में तंत्र मंत्र का यूज पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी के लिए किया जाता था। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन आज के समय में इन सभी चीज़ों का यूज़ नेगेटिव चीज़ों में किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है और लोग उनका बिलीव भी कर लेते हैं। इस केस में तो तांत्रिक का कहीं यूज ही नहीं था। तुम खुद ड्रिंक कर रहे हो, अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो, इसमें तंत्र विद्या क्या ही काम आएगी। ये केस भले ही छोटा हो और लाइमलाइट में न हो, लेकिन ऐसे केस गांवों में अक्सर होते रहते हैं और आजकल तो शहरों में भी होने लग गए हैं। न जाने कितने बच्चे इन चीज़ों का शिकार होते हैं जिनका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। पुलिस ने इस तांत्रिक को भी उसके घर से पकड़ लिया था और ये अभी केस प्रोसेस में ही चल रहा है। इस गांव के लोगों ने बताया कि ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं जिन पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। आई होप इस केस में एक्यूज्ड को सजा मिले और पिछले जितने भी ऐसे केस हुए हैं उन पर भी पुलिस नजर डाले। मैं इस केस से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करें और अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखें। ये केस तो यहीं एंड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।